बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम के बारे में। नेक्स्ट थ्योरम हमारी कहती है कि द लीनियर सम ऑफ टू सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ अ वेक्टर स्पेस VF इज अ सबस्पेस जनरेटेड बाय द यूनियन ऑफ W1 एंड W2। और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दैट इज W1 प्लस W2 इज इक्वल टू, दिस इज अ जनरेटिंग सेट, ओके, W1 एंड यूनियन ऑफ W2, और इसको हम जनरेटिंग सेट बोलते हैं, W1 यूनियन W2 को। ओके, चलिए बच्चों इस थ्योरम का स्टार्ट करते हैं और इसको कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दो सेट हैं, इधर भी एक सेट है और इधर भी एक सेट है। दोनों सेट को आपको इक्वल प्रूव करना है, और किसी पूरी अलजेब्रा के अंदर कभी भी आपको दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो तो हमारे पास एक ही मैथडोलॉजी है कि हम उसका एलिमेंट लेते हैं उसमें दिखाते हैं और उसका एलिमेंट उसमें दिखाते हैं, यानी कि एक दूसरे के अंदर इन दोनों को कंटेंट करा दो तो अपने आप दोनों इक्वल हो जाते हैं। तो चलिए बच्चों इसको प्रूव करते हैं और इसको एक दूसरे के अंदर हम कंटेंट करवाने की कोशिश करते हैं। देखिए किस तरीके से करेंगे। तो प्रूफ इसका है, आपको सबसे पहले देखिए कि ये जो सेट है आपका प्लस W1 प्लस W2, इसमें से अगर मैं देखूं कि जो मेरा W1 है, क्या ये मेरा W1 इन दोनों के प्लस में कंटेन करेगा? येस डेफिनेटली, ये मेरा W1 इन दोनों के प्लस में तो कंटेन कर रहा होगा, है ना। और ये प्लस का मतलब यहाँ पे क्या है? लीनियर सम का मतलब है। तो W1 कंटेन करेगा इसके अंदर एंड, और इसी तरीके से अगर मैं देखूँ कि मेरा W2 कंटेन कर रहा है, वो भी किसके अंदर कंटेन करेगा? W1 प्लस W2 के अंदर। ओके, तो ये भी कंटेन करे, इट मीन्स इन दोनों को अगर मैं इम्प्लाइज करूँ कि W1 भी कंटेन करता है इसमें, W2 भी कंटेन करता है, तो इसका मतलब इन दोनों की अगर आप यूनियन लोगे W1 एंड W2 की, तो वो भी तो कंटेन करेगी किसके अंदर? W1 प्लस W2 में। यहाँ तक कोई लॉजिक, क्योंकि ये एलिमेंट इसका है, ये एलिमेंट भी इसका है, तो इन दोनों की यूनियन जो आएगी वो भी तो इसके अंदर ही जाएगी, तो ऑब्वियसली बात है। अब यहाँ पे यूनियन तो आ गई, बट आपको यूनियन नहीं प्रूव करनी, आपको करना है इस जनरेटिंग सेट। अब ये जनरेटिंग सेट का मतलब क्या होता है कि कोई किसी को जनरेट कर रहा हो। कोई जनरेटर क्या होता है? कोई एलिमेंट होता है और वो स्मॉलेस्ट होता है हमेशा, ठीक है। कोई भी जनरेटिंग एलिमेंट होगा दैट विल मस्ट बी स्मॉलेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू राइट आउट वन लाइन हेयर दैट सिंस दिस जनरेटिंग सेट, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस W1 एंड यूनियन ऑफ W2, ये क्या है दोस्तों? इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, क्योंकि अगर ये जनरेटिंग सेट है तो डेफिनेटली इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस। ये हमने जो ग्रुप जब हम पढ़ते हैं तो साइक्लिक ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ हम डेफिनेटली पढ़ते हैं। तो दिस इज़ द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, क्योंकि ये एक जनरेटिंग सेट है तो डेफिनेटली ये स्मॉलेस्ट तो इसको होना ही पड़ेगा। स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ V कंटेनिंग, ये V का सबसे स्मॉलेस्ट सेट होगा जिसके अंदर कंटेंट हो रहा होगा कौन? W1 यूनियन W2, एम आई राइट हियर? जिसके अंदर ये W1 यूनियन W2 कंटेंट हो रहा होगा। अब आपको बात सिंपल सी क्लियर हो गई इतनी सी लाइन से कि भाई अगर इन दोनों का यूनियन इसके अंदर जा रहा है तो ये जो स्मॉलेस्ट सबस्पेस होगा जिसके अंदर ये कंटेंट करे, तो डेफिनेटली ये भी तो इसके अंदर ही तो जाएगा। W2 हैविंग जनरेटिंग सेट, इट इज द स्मॉलेस्ट सबस्पेस, तो डेफिनेटली कंटेंट किसके अंदर होगा? W1 प्लस W2 के अंदर। अब देखो आपने यहाँ पे ना एक चीज़ प्रूव कर दी कि ये सेट इसके अंदर कंटेंट करता है। अब आपको प्रूव करना है कि ये भी इसके अंदर कंटेंट करता है, तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इसको इसके अंदर कंटेंट करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका एलिमेंट लेना पड़ेगा और वो लास्ट में इसको बिलोंग करना चाहिए। तो इसका एक एलिमेंट लेने से स्टार्ट करते हैं। तो लेट कर लेते हैं कि जी कोई U एलिमेंट है जो कि बिलोंग करता है किसको? W1 और प्लस W2 को। गेटिंग माय पॉइंट? W1 प्लस W2 को। देखिए आपने यहाँ पे क्या प्रूव किया है, आपने इसको इसके अंदर कंटेंट करा दिया। अब इसको इसके अंदर कंटेंट कराने की इसका एक एलिमेंट लेना है इस वाले सेट का, तो वो मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया U। अब U एक इसका एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है वो कैसा होगा? U, ये तो दो सेट का लीनियर सम है, तो ऑब्वियसली बात है U ऐसा होगा, सॉरी, U मस्ट बी इक्वल टू W1, कोई स्मॉल W1 होगा, कोई स्मॉल W2 होगा, जो कि बिलोंग करता होगा किसको? कैपिटल W1 प्लस कैपिटल W2 को। एम आई राइट? अगर कोई U इसको बिलोंग करता है तो U की शक्ल कैसी होगी? U दिखने में कैसा होगा? डेफिनेटली ऐसा होगा, दो सेट का सम होगा। अब देखो दोस्तों इसमें होगा क्या, अगर ये ऐसा है तो वेयर ये जो आपका पहला W1 है ना, ये डेफिनेटली किसको बिलोंग करता होगा? इसमें इसको। और ये जो दूसरे वाला W2 है ये किसको बिलोंग करता होगा? इसको। इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, अब ये W1 तो इसका और W2 इसका, तो इसका मतलब ये भी हो गया यहाँ पे कि अगर आप एक W1 एलिमेंट लेते हो वो तो W1 का है और दूसरा एलिमेंट आपने किससे लिया है? W2 से। इसका मतलब अगर ये दोनों एलिमेंट इकट्ठे आप बिलोंग करवाना चाहो तो वो किसको बिलोंग करेंगे? वो इन दोनों की यूनियन में तो जरूर होंगे। ये इसका है, ये इसका है, और ये दोनों मिलके कहाँ जाएंगे? इन दोनों की यूनियन में चले जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब अगर हम इन दोनों की यूनियन को देखें तो इन दोनों की यूनियन क्या है? एक सबस्पेस है ऑलरेडी, है ना। और अगर ये सबस्पेस है तो इसके एलिमेंट्स को आप लीनियर कम्बिनेशन में लिख सकते हो, यानी कि इसको आप लिख सकते हो 1 इंटू W1 प्लस 1 इंटू W2, यानी कि एक टाइप से आप लीनियर कॉम्बिनेशन आपने इन दोनों एलिमेंट्स का बना दिया।
अब ये लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया है W1 प्लस W2 इन दोनों के एलिमेंट्स का। इसका मतलब आपका जो U है जो आपने लिया था ये W1 प्लस W2, कुछ नहीं लिखना, डायरेक्टली बोलो ना कि ये जो U लिया था जो कि इक्वल टू किसके था W1 प्लस W2। ओके, ये लीनियर सम आप बना रहे हो तो डेफिनेटली किसको बिलोंग करे, यानी कि सिंपल सी बात है ना, ये एक सब स्पेस है तो इन दोनों का प्लस भी किस में जाएगा, सब स्पेस में जाता है, दैट इज़ अ क्लोजर प्रॉपर्टी वी हैव। तो ये सब स्पेस कहाँ जाएगा, तो इसी में तो जाएगा, इन दोनों के यूनियन में। तो यही आप दिखा रहे हो यहाँ पे कि ये किसको बिलोंग करेगा, इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा। एम आई राइट है। अब ये इन दोनों के यूनियन को बिलोंग करेगा, बट तो जो इसका स्मॉलेस्ट सब स्पेस आप बनाओगे, द स्मॉलेस्ट सब स्पेस, और स्मॉलेस्ट सब स्पेस क्या होता है, जनरेटिंग सेट, और उसको ऐसे लिखते हो इस तरह। और क्योंकि आप लिख चुके हो ऑलरेडी कि ये जो भी सेट होगा, जो भी सब स्पेस होगा वो अपने जनरेटिंग सेट में कंटेन्ड होता है, या पीछे भी लिख चुके हैं हम। तो यू बिलोंग करेगा, इसको करेगा तो भाई इसको भी करेगा ना, सिंपल सी बात है। अब देखो यू किसका लिया था, इसका आया किसमें, इसमें। तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो आपका W1 प्लस W2 है दैट मस्ट बी कंटेनिंग इन व्हाट, W1 यूनियन W2 एंड हैविंग जनरेटिंग सेट। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकंड, एंड हियर यू कैन से व्हाट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में आपने प्रूव किया था कि जी ये इसमें कंटेन करता है, ओके, जनरेटिंग सेट इनमें लीनियर सम वाले में कंटेन करता है, दूसरे में अपने लीनियर सम को जनरेटिंग सेट में प्रूव कर दिया। तो इससे आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो दोनों सेट हैं, जनरेटिंग सेट और लीनियर सम वाला सेट, ये आपस में क्या है भाई, इक्वल है। और ये हमारी थ्योरम हो गई क्या, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो दो एक देखो आपको एक सेट इक्वल प्रूव करने हैं, तो एक दूसरे के अंदर कंटेंट दिखाना पड़ेगा। तो पहले वाले के अंदर कंटेंट दिखाने का बड़ा सिंपल सा तरीका है कि W1 इसका है, W2 इसका है, तो दोनों की लीनियर सम को बिलोंग करता है, तो इन दोनों की यूनियन भी लीनियर सम में जाएगी, तो इसका स्मॉलेस्ट जो जनरेटिंग सेट होगा वो भी इसके अंदर जाएगा। दूसरे में आपको इसका एलिमेंट ले लेना है और वो एलिमेंट लास्ट में आपको इसका दिखाना है, और एट द एंड ये क्या हो जाएगा,